गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और जो है हमारा जो टॉपिक है वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स। इसमें हम बिल्कुल मेन पॉइंट्स कवर कर रहे हैं तुरंत। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो है इसके जो इंपॉर्टेंट है ये है, पहला तो है व्हाट इज बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो कोई भी चीज एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बस इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, मतलब कोई भी चीज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को हम बीटीसी लिख रहे हैं आगे, ठीक है। जैसे हम शॉर्ट में लिखे उसको सेंडर ओरिएंटेड बीटीसी, यानी कि बैरियर टू कम्युनिकेशन या बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर। सेंडर के पार्ट में जो बैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं कम्युनिकेशन में। पहला होता है उसमें जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का कमी होना, तो ये भी एक सेंडर के पार्ट में बैरियर होता है। रॉन्ग इनकोडिंग ऑफ मैसेज, मैसेज अगर रॉन्ग इनकोड कर दिया तो भी बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में। यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स इन मैसेज, मैसेज में गलत वर्ड का इस्तेमाल कर दिया तो उससे भी उसका मीनिंग बदल जाता है, इसलिए भी बैरियर है। और नेगेटिव फीलिंग, कई बार जो बोलना है वो कुछ ना बोल के उसमें नेगेटिव खुद ही फील डाल दिया, उसमें मीनिंग डाल दिया, तो वो भी एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है। और फास्ट स्पीड ऑफ स्पीकिंग, बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से बोलना, वो भी क्या होता है बैरियर टू कम्युनिकेशन है, कई बार समझ नहीं आता है। तो ये है सेंडर ओरिएंटेड। उसके बाद है रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर टू कम्युनिकेशन या बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर। सेंडर के पार्ट में कौन से बैरियर्स होते हैं, इन अटेंशन, ध्यान ना देना, रॉन्ग डिकोडिंग ऑफ मैसेज, मैसेज को गलत डिकोड कर लेना, इमोशनल बैरियर भी होता है, कई बार उसमें इमोशंस आ जाते हैं रिसीवर को, सुनने वाले को, तो वो भूल जाता है उसमें इमोशंस में रहने के कारण। पुअर रिटेंशन, उसकी मेमोरी सही नहीं है तो भी वो सही से उस मैसेज को सही समझ नहीं पाता है, समझने के बाद वो भूल जाता है, याद नहीं रख पाता है। लैक ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वर्ड्स का अगर उसके पास वोकेबलरी नहीं है तो वो कम उसको शब्दों का ज्ञान है तो वो उसका अर्थ सही से निकाल नहीं पाता है, लगा नहीं पाता है। पर्सनल बैरियर्स, और उसके सिवा उसके कुछ पर्सनल बैरियर्स भी हो सकते हैं और इमोशनल बैरियर्स भी हो सकते हैं। ये है रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर टू कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से अलग अलग प्रकार के बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, तो ये 5 जरूर आप याद कर लीजिए। फिजिकल बैरियर होते हैं, पर्सनल बैरियर होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, सिमेंटिक बैरियर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं। ये 5 प्रकार के बैरियर्स के नाम आप याद करके इसके अंदर जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। तो ये अगर क्वेश्चन आया तो इसको जल्द जरूर अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने आपने। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कैसा होता है। मल्टीपल चैनल्स, बहुत अलग अलग स्तर पे जब बातें होती हैं एक ही बात को लेके कई प्रकार के लोग, मतलब कई लेवल पे लोग डीलिंग कर लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर आ जाता है। इससे मल्टीपल चैनल्स नहीं होने चाहिए, एक ही चैनल होना चाहिए, प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जिससे बात करनी है, जिससे समस्या का समाधान होना है, उससे ही बात करनी है। अन्यों से बात करके फिर क्या होता है, कोई रिप्लाई निकल नहीं पाता, कोई आंसर निकल नहीं पाता है। इसके बाद है स्टेटस डिफरेंसेस। स्टेटस डिफरेंसेस में क्या है कि अलग अलग स्टेटस है तो जो हायर अथॉरिटी होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो नीचे वालों की बात नहीं सुन पाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स की। तो ये स्टेटस का डिफरेंस है, इससे भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। इसके बाद हम बी फिजिकल बैरियर के अंदर हम कवर करते हैं नॉइज को। कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा है तो बैरियर आ जाता है, सुनाई नहीं देती बात। टाइम, अगर लोगों से हम इम्प्रॉपर टाइम पे, कोई घर को जा रहा है, छुट्टी जा रहा है, या कहीं ऑफिस की काम से बहुत जल्दी में कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो वो अपने ही काम में इतना बिजी होता है, उसके पास टाइम नहीं होता है। ऐसे में अगर हम उससे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं फिजिकल बैरियर, एक कहते हैं टाइम के कारण हो जाता है। ऐसे डिस्टेंस के कारण भी होता है, दूरी से, अगर बहुत दूर से हम बात कर रहे हैं, जो भी हमने बताया था। फॉल्टी सीटिंग अरेंजमेंट, अगर सीटिंग अरेंजमेंट भी गड़बड़ है तो भी हमारे फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद है सिमेंटिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर। सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग, एक ही वर्ड है और अलग अलग मीनिंग है, तो ये सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज का बैरियर भी कहते हैं सिमेंटिक बैरियर को। जार्गन्स यानी कि टेक्निकल वर्ड्स कई बार हम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग दूसरा आदमी नहीं जानता है तो बैरियर आ जाता है। कल्चरल डिफरेंसेस, लोग अलग अलग कल्चर के लोग हैं, शब्द एक ही है या एक ही प्रकार की रीति रिवाज है, मतलब एक ही प्रकार के वर्क है, लेकिन उनके उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस के कारण भी सिमेंटिक बैरियर आ जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर होते हैं इसके अंदर। इमोशनल एटीट्यूड, एटीट्यूड होने के कारण भी, मतलब इमोशनल एटीट्यूड यानी कि जैसे जैसे आपको समझिए कि किसी के दिमाग में डर बैठा हुआ है तो वो कुछ और की जगह कुछ और बता देगा, बात कुछ और कह देगा, तो वो मतलब सही बात ना बता के गलत चले जाएगा, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ कुछ ही चीजों को सुनना, कुछ चीजों को नहीं सुनना, जो अपने पसंद की है उसको सुनना, जिसको नहीं पसंद है तो नहीं सुनना, तो ये भी एक इमोशनल, ये भी एक सिलेक्टिव लिसनिंग जो है, ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। प्री मेच्योर इवोल्यूशन, कई बार हम बात को पूरा नहीं सुनते हैं और उससे पहले उसके नतीजे पे पहुंच जाते हैं, उसका इवोल्यूशन कर देते हैं, वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो ये है 4 बैरियर हो गए। 5वां जो है पर्सनल बैरियर।
पर्सनल बैरियर में क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर हम दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं तो अब भाई हम उसकी बात को यकीन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बैरियर है। इनअटेंशन, ध्यान से नहीं सुनना। कई बार हमारे पास कई लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है बात को, तो ये भी एक बैरियर है। फास्ट स्पीड ऑफ स्पीकिंग, बहुत जल्दी जल्दी बोलना, इतनी जल्दी बोलना कि दूसरा समझ ही ना पाए, सुन ना पाए, उसका अंडरस्टैंडिंग ना कर पाए, इंटरप्रेटिंग ना कर पाए, तो ये भी एक बैरियर है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होने से भी क्या होता है कि हम किसी की भाषा को हम गलत तरीके से ले लेते हैं। हम बोल तो वो सही बात रहा है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने के कारण भी ये एक बैरियर के रूप में काम करता है। नेगेटिव फीलिंग्स भी बैरियर के रूप में काम करते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इसके बाद है कि एक क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ टू ओवरकम बैरियर टू कम्युनिकेशन। जो बैरियर्स आपके उसमें आ रहे हैं उसको ओवरकम कैसे करेंगे, उसको दूर कैसे करेंगे, या रिमूव भी आ सकता है, ओवरकम की जगह वर्ड रिमूव भी हो सकता है। तो ब्रीफ मैसेज, मतलब बात को शॉर्ट में करिए, कम से कम शब्दों में करिए, मतलब ब्रीफ करिए, मतलब छोटा करिए। कई लोग बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, लास्ट में दूसरा व्यक्ति पूछता है यार लेकिन आप कहना क्या चाह रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए, सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी। वो ध्यान से सुने और ध्यान से बोले। और इसके बाद है यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो सिंपल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज, जिससे दूसरे को समझ में आए। पर्सनल टच, पर्सनल टच होना चाहिए बात में। अगर पर्सनल टच नहीं होता है तो भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। हाँ। तो लोग उसको जब जोड़ के नहीं देख पाते हैं तो उसको समझ भी नहीं पाते हैं। वेलकम टू फीडबैक, फीडबैक को वेलकम करना चाहिए। कई बार लोग फीडबैक को वेलकम नहीं करते, वो कहते हैं नहीं नहीं बाद में पूछना है, ये करना वो करना, मैं तो वो दूसरा व्यक्ति फिर आगे उससे आगे बात समझ नहीं पाता है। इफेक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना चाहिए, सिर्फ हियरिंग नहीं करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी आप मतलब कि जब आप ही कोई दूसरी दिशा में सोच रहे हैं, दूसरी दिशा में आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में बैरियर टू कम्युनिकेशन होता है। फोकस, टॉपिक पे फोकस होना चाहिए। ये है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को ओवरकम करने के तरीके। लिसनिंग स्किल्स में जो क्वेश्चन है वो एक आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, आ सकता है मतलब। तो लिसनिंग जो है एक्टिव प्रोसेस है, हियरिंग पैसिव है। लिसनिंग में आपने लिखा है नीड्स फोकस, उसमें लिखना है नीड्स नो फोकस। और लिसनिंग जो होती है वॉलेंट्री होती है, और हियरिंग जो होती है इनवॉलेंट्री होती है। और लिसनिंग जो है इंटेंशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, इंटेंशनली हम इंटरप्रेट करते हैं साउंड, जानबूझ के, मतलब पूरा ध्यान लगा करते हैं। और हियरिंग जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बॉडी में ये प्रोसेस होती है। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। देखिए प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग करता कौन है? लिसनिंग एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो सेंडर तो सिर्फ बोलता है, लिसनिंग जो है वो रिसीवर करता है। तो ये रिसीवर के पार्ट का है, जो हम पहले से कम्युनिकेशन प्रोसेस में रिसीवर को पढ़ते थे, वो करता है कैसे काम है, ये है इसमें। सबसे पहले रिसीविंग है। रिसीविंग का मतलब है कि सबसे पहले सुनता है, ध्यान से सुनता है। हियरिंग एंड अटेंडिंग वर्ड है इसके लिए। तो रिसीव करता है, वो मैसेज को रिसीव करता है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग और इवैल्यूएटिंग, ये जो तीन है दिमाग के अंदर की प्रोसेस है। ये तो सिर्फ कान सुनता है, ठीक है, कान पे आवाज पड़ रही है और कान को हम ध्यान ध्यान मतलब हम ध्यान से सुन रहे हैं। रिसीव करने के लिए मैसेज को रिसीव करेंगे, जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक हमें मैसेज सही से पता नहीं लगता है। इसके बाद है क्या होता है, हम ये जो तीन ब्रेन में प्रोसेस होती है, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग और इवैल्यूएटिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। रिमेम्बरिंग का मतलब फिर हम उसको याद रखते हैं कि जो उसने कहा है वो सही कहा है कि गलत कहा है। और तब हम उससे उसका एवेल्युएशन करते हैं, यानी कि फिर हम उसको डिकोड कर पाते हैं सही से कि हाँ जिसने प्रश्न पूछा वो सही पूछा है। अगर सही नहीं पूछा तो हम बोलते हैं यार आपने क्या कहा, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ आप जो कह रहे हैं। या फिर हम उसके, अगर हमें वो सही लगता है तो हम उसको एवेलुएट करके फिर हम उसको रेस्पॉन्डिंग करते हैं। RESPONDING, रेस्पॉन्डिंग मतलब आंसरिंग करते हैं उसको। तो ये 5 प्रोसेस है। इसको आप डायग्राम के थ्रू भी बनाएंगे। स्टेप 1 लिख देना, मैंने जहाँ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 नहीं लिखा, सॉरी। तो 1 2 3 4 लिखे, 5 आपने आप से लिखिए। तो ये आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 लिख दीजिए। और ये ऐसे देखिए एरो कहाँ को है, रिसीविंग। सबसे पहले आदमी रिसीव करता है मैसेज, फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर रिमेम्बर करता है, फिर इवैल्यूएट करता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड जो है 5वीं प्रोसेस है। उसके बाद ये वापस सेंडर के पास फीडबैक के रूप में, रिस्पॉन्डिंग मींस फीडबैक चले जाता है। और उसके बाद फिर वो हो जाता है सुनने वाला, तो वो रिसीवर हो जाएगा। तो फिर लिसनिंग प्रोसेस ऐसे ही मूवमेंट करती है। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, एसेंशियल्स ऑफ लिसनिंग। अगर कुछ भी क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग आ जाए, एसेंशियल्स ऑफ लिसनिंग आ जाए, यहाँ तक कि एलिमेंट्स ऑफ लिसनिंग भी आ जाए, तो आप बस यही आंसर लिख लेना, ठीक है। इसमें लिखना है बिल्ड ट्रस्ट। देखिए सुनना क्यों जरूरी है, इससे हमारे को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट, यानी कि दूसरे पे भरोसा होता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं हम बोलते हैं नहीं आप यही कह रहे हैं, वो कहता है हाँ मैं यही कह रहा हूँ,
तो फिर हमें ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ इसने ये कहा तो यही करना है। सेकंड है नो लर्निंग विदाउट लिसनिंग। अगर सुनेंगे नहीं तो हम मतलब हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होने वाला भी नहीं है, यानी कि जो बात वो कहना चाह रहे हैं वो बात हम तक पहुंचेगी ही नहीं, तो हम जान नहीं पाएंगे। टू गेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमें लिसनिंग जरूरी होती है। बिल्ड गुड रिलेशंस, इससे अच्छे रिलेशंस भी बनते हैं। सिर्फ इतना ही मैंने लिखे हैं आपके लिए, कोई और भी लिख सकता है, लिख लेना। ये मैं आपको बेसिक जो सब बच्चे कर सकते हैं उतना है बेसिक। उसके बाद है फोर्थ जो है कॉमन फॉल्स इन लिसनिंग। लिसनिंग में यानी कि सुनने में जो ज्यादातर फॉल्ट्स आते हैं, क्या क्या कमियां आ रही जाती हैं, तो वो है इनकन्वीनियंट एनवायरनमेंट। अगर हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो एनवायरनमेंट जो होता है चिड़चिड़ा हो जाता है, आपस में लोग दूसरे कहते हैं मैंने ये कहा था आपने ये सुना नहीं, और कहते हैं आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये इनकन्वीनियंट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। प्री मेच्योर रिस्पॉन्स, कई बार लोग ध्यान से सुनते नहीं है, उससे पहले ही आंसर दे देते हैं, उसको प्री मेच्योर रिस्पॉन्स कहते हैं। ऐसे लिसनिंग में फॉल्ट जो आते हैं वो आते हैं नॉइस, कहीं पे हल्ला हो रहा है तो हमें सुनाई नहीं देता है। लैक ऑफ टाइम, किसी के पास टाइम नहीं है तो हम उसको बात अपनी बता नहीं पाते, तो वो हमारी बात ही नहीं सुन पाता है। मतलब हम तो बता रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है या उसके पास टाइम नहीं है, जब सुनने वाले के पास टाइम नहीं होता है तो भी उसको कुछ नहीं सुनाई देता है। सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज के बैरियर के कारण भी कई बार लैंग्वेज डिफरेंसेस के कारण होता है। इनअटेंटिवनेस, और लोग बिल्कुल सतर्क नहीं रहते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसलिए भी ये फॉल्ट्स आते हैं लिसनिंग में। अब इसके बाद है नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग। लिसनिंग को इम्प्रूव कैसे कराया जा सकता है? भाई पहला क्वेश्चन पूछ के, ताकि अगर आप कुछ पूछ समझ रहे हैं और आपके कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछिए। और बी अटेंटिव, अटेंटिव रहना चाहिए, मतलब ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए, जो बात हो रही है बोली जा रही है और सुनी जा रही है। नॉलेज ऑफ टॉपिक, टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, अगर टॉपिक का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भी हम उस बात को नहीं सुन पाते ध्यान से। इससे मतलब समझ नहीं आती तो फिर क्या सुनेंगे। गिव फीडबैक, हमें फीडबैक भी देने चाहिए उसमें। बी पेशेंट, हमें मतलब धैर्य भी बनाए रखना चाहिए। हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये इम्प्रूव करते हैं लिसनिंग को। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।